एक सुंदरवन नाम का जंगल था। सभी पक्षी, जानवर बड़े ही प्रेम से उसमें एक परिवार की तरह रहते थे। सभी पक्षी और जानवर दिन में अपने घर के खाने के सामान को लेने के लिए जंगल में जाते और घर के सभी काम निपटाते थे। उनके बच्चे बड़े आराम से दिन भर जंगल में खेलते रहते। ऐसे ही मज़े में सबके दिन गुजर रहे थे। मगर अब बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके शैतानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी खेलते खेलते बच्चों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। अब बच्चों के झगड़े में बड़े भी शामिल हो जाते थे। रोज रोज के इन झगड़ों से सभी जंगलवासी परेशान हो गए कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए। एक दिन एक छोटी चिड़िया वहां से गुजर रही थी। उसने देखा उस जंगल के सभी बड़े बुजुर्ग जानवर और पक्षी बहुत उदास बैठे हैं और बच्चों के झगड़े पर बातें कर रहे हैं। चिड़िया वहां पहुंची। उसने सबको नमस्कार किया और उनकी परेशानी का कारण पूछा। एक हाथी ने कहा, क्या बताएं चिड़िया बहन, यहाँ के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। अपने माता पिता की बात नहीं मानते और आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जंगल में सभी इनसे परेशान हैं। हम कैसे उन बच्चों को सुधारें, इसी पर चर्चा चल रही है, मगर कुछ हल निकल ही नहीं रहा। चिड़िया ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और कुछ देर सोचकर बोली, बस इतनी सी बात है। ऐसा करें, आप इन सभी बच्चों को बंदर मामा के स्कूल में एडमिशन करा दें। वहाँ ये बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही कुछ अच्छा सीखेंगे भी। पहले मेरे बच्चे भी ऐसी ही शरारत करते थे, तो मैंने भी अपने बच्चों को वहीं भेजना शुरू किया। बंदर मामा के स्कूल में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, साथ ही जंगल में रहने के नियम भी सिखाए जाते हैं। अब मेरे बच्चे बहुत ही समझदार हो गए हैं और मेरी सारी बातें मानते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ और सभी को यही सलाह देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद कहा, साथ ही बंदर मामा के स्कूल जाने का फैसला किया। अगले दिन सभी बड़े लोग बंदर मामा के स्कूल गए। वहां जाकर उन लोगों ने बंदर मामा को सारी बात बताई। बंदर मामा ने बोला, कल से आप सभी बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में करा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सभी जानवर खुशी खुशी घर लौट आए। अगले दिन सभी ने अपने बच्चों का एडमिशन बंदर मामा के स्कूल में करा दिया। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन बच्चे बहुत उदास थे कि अब उन लोगों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन सभी बच्चे बंदर मामा के स्कूल में थे। अब बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, जो उन बच्चों को बहुत ही बोर लग रही थी। स्कूल में मन ही नहीं लग रहा था। सभी बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि उनको तो शैतानी करने की आदत थी। ये बात बंदर मामा ने भांप ली और उसने क्लास में थोड़ी खुशी का माहौल बनाया। बच्चों को खेल भी खिलाए और उन सभी बच्चों से उनकी पसंद नापसंद की बातें पूछी। किसको क्या पसंद है, उसी के अनुसार बंदर मामा ने उन बच्चों से उसी तरह के काम कराए। जैसे तोते से कहा उसे गाना पसंद है, कोयल बोली मैं गाना गाती हूँ, मोर बोला मैं डांस करूँगा, लोमड़ी बोली मैं तो गिटार बजाती हूँ। खरगोश के बच्चे बोले हम सिर्फ उछल कूद करेंगे। ऐसा करके सभी ने मिलकर स्कूल में पार्टी की और ऐसी ही पढ़ाई भी की। एक दूसरे को सम्मान कैसे किया जाए, बंदर मामा ने ये भी समझाया। तब बच्चों को समझ में आया कि पढ़ाई भी जरूरी है और खेल कूद भी। इस तरह सभी बच्चों का मन रोज स्कूल जाने का करने लगा। वो रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे सब बच्चे सुधर गए। वो सबका सम्मान करने लगे थे। अब जंगल में खुशी का माहौल हो गया। बच्चों को शिक्षा मिल गई। सभी ने चैन की सांस ली। एक दिन सभी ने निर्णय लिया
कि स्कूल के बंदर मामा को सम्मानित किया जाए। आयोजन किया गया। सबने मिलकर बंदर मामा को एक पार्टी दी, फूलों के हार पहनाए, केक काटा। सभी ने खुशी खुशी पार्टी की और बंदर मामा को थैंक यू बोला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साथ ही शेयर भी करें।